सावन के पहले सोमवार को लेकर देश भर में तैयारियां पूरी। झांसी के श्री सिद्धेश्वर महापीठ में लगा आस्था का मेला। सावन के पावन महीने में हजारों श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान सिद्धेश्वर का जलाभिषेक। महादेव से कर रहे हैं सुख समृद्धि की कामना। 20 साल में बनकर तैयार हुआ सिद्धेश्वर महापीठ। हर महीने सिर्फ पुष्य नक्षत्र में हुआ निर्माण। श्रीयंत्र की आकृति पर बना है सिद्धेश्वर महापीठ। वास्तुकला का अद्भुत नजारा। सावन के शुभ दिनों में दूर दूर से सिद्धेश्वर महापीठ के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। मंदिर आस्था, आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र। देश भर में धूमधाम से जारी है का पवित्र कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में प्रशासन की ओर से किया गया शिव भक्तों का स्वागत। कांवड़ियों की सेवा में जुटा प्रशासन। हरिद्वार में डीएम और एसएसपी की ओर से कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा। हर की पौड़ी मनसा देवी पर प्रशासन की विशेष नजर। ट्रैफिक डायवर्जन लागू। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा हाईटेक। 10 ड्रोन और 500 से ज्यादा सीसीटीवी से निगरानी। हर की पौड़ी से अब तक 50 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर रवाना हुए। कांवड़ शिविरों में पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम। श्री अमरनाथ यात्रा का 31वां दिन आज। श्रद्धालुओं को बालटाल मार्ग से भेजा जा रहा है धाम। अमरनाथ यात्रा में अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के कर चुके हैं दर्शन। यात्रियों में पूरा उत्साह। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से आज 3886 श्रद्धालुओं का नया जत्था हुआ रवाना। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात आंशिक रूप से बहाल। जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा का काफिला चंद्रकूट से गुजरा। प्रशासन यात्रा मार्ग पर मौसम और ट्रैक की स्थिति पर लगातार बनाई हुई है नजर। तिरुमला में भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की किया दर्शन पूजन। तिरुमला में हार्दिक पांड्या ने मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान से सुख, शांति और सफलता का आशीर्वाद मांगा। सावन की पहली रविवार पर महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। बड़ी संख्या में दर्शनों करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने लिया हिस्सा। बाबा महाकाल के दर्शन करके पूजा अर्चना। सावन के चलते कालकाजी मंदिर में बढ़ी भक्तों की संख्या। कल पहले सोमवार को विशेष इंतजाम। सीकर के खाटू श्याम दरबार में पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। ऋषिकेश में तैयार हुआ बजरंग सेतु। जल पर्यटकों के लिए शुभारंभ होगा। बजरंग सेतु पर एंट्री फीस तय। बच्चों के लिए 50 और बड़ों के लिए 100 रुपए निर्धारित। चमोली में फूलों की घाटी में टूटा रिकॉर्ड। 2 महीने में पहुंचे 16,000 से ज्यादा पर्यटक। चमोली में सैलानी कर रहे हैं रंग बिरंगे फूलों से सजी घाटी का दीदार। आने वाले दिनों में पर्यटकों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद। कॉमनवेल्थ खेलों का आज आखिरी दिन। हाइड्रो में होने वाले आधिकारिक समारोह से होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन। कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को 9 पदकों की उम्मीद। ओलंपियन अवतार सिंह जूडो में दिला सकते हैं पदक। भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों को जलवा कायम। शनिवार को 8 गोल्ड जीतकर मेडल टैली में चौथे पायदान पर पहुंचा भारत। पुरुष मुक्केबाजी के 60 किलो वर्ग में भारत ने झटका गोल्ड। बॉक्सर सचिन सिवाच ने शानदार प्रदर्शन किया। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स से एथलीट्स की वापसी हो गई शुरू। कई पदक विजेता भारतीय वेटलिफ्टर एथलीट्स दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पहुंचे।
स्वर्ण पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू और लवप्रीत सिंह सहित कई खिलाड़ियों को स्वदेश लौटे भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ियों के स्वागत में लोगों ने जमकर डांस किया। खिलाड़ियों ने भी लोगों को धन्यवाद दिया। खिलाड़ियों ने सीडब्ल्यूजी में प्रदर्शन पर जाहिर की खुशी। बोले अब एशियाई और ओलंपिक खेलों में देश का परचम लहराना लक्ष्य। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल को लेकर दिल्ली पहुंचे बॉक्सर जादूमणि सिंह का जबरदस्त स्वागत हुआ। भारतीय शटलर तन्वी शर्मा के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ताइपे सुपर 300 का खिताब अपने नाम किया। 17 साल की तन्वी ने पहला वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम किया। सबसे कम उम्र में ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। भारत और मलेशिया के अंडर 21 पुरुष हॉकी टीमों के बीच बेंगलुरु में होगा मुकाबला। 7 से 13 अगस्त तक खेली जाएगी सीरीज। भारत और मलेशिया की टीमों की अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से पहले मिलेगा अभ्यास करने का मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी। 100 हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम। देश भर में 28,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बताया भारत की असली ताकत, नशे से दूर रहने का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने नशे को बताया राष्ट्र की शक्ति कमजोर करने वाला। प्रधानमंत्री मोदी के नशे कारोबारियों पर सख्ती बरतने की उन्होंने बात कही। 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन भी नशा मुक्ति में कर रहे हैं सहयोग। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बदल गया मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली के मयूर विहार समेत कई इलाकों में तेज बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को राहत। दिल्ली से सटे नोएडा में भी जमकर बरस रहे हैं बदरा। गर्मी से लोगों को मिली राहत। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। प्रशासन के लोगों से सावधानी बरतने की अपील। गुजरात के सूरत में जल जमाव से ट्रैफिक थमा। हाईवे पर भी सैलाब। श्रीनगर में बारिश के बीच सुहाना हुआ मौसम। हल्की फुहारों के बीच लोग उठा रहे हैं पर्यटन का लुत्फ। श्रीनगर की डल झील में भी दिख रहा है खूबसूरत नजारा। लेक किनारे वुड हाउस में लोग ले रहे हैं आनंद। बारिश से पूरी तरीके से भीगी नजर आ रही है श्रीनगर की सड़कें। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। खेतों और गांवों में भर गया पानी। गंगा किनारे बसे करीब आधा दर्जन गांवों में कटान का खतरा। असम के बाढ़ प्रभावित जिले शिवसागर पहुंचे बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा। लोगों की मदद की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से अचानक आई बाढ़। सफारोपोरा इलाके में कई घरों में पानी। गांदरबल में प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू किया। नुकसान का आकलन कर रही है टीम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बारिश के कारण बढ़ा नदियों का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद रास्ते का काम लगातार जारी। लद्दाख के करगिल में भारी बारिश से चिकतान और समराह इलाके में अचानक आई बाढ़। केरलम के कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर लगातार जारी। कन्नूर में वालपट्टनम नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि। कन्नूर में भारी बारिश के बाद वायाथुर पुल पूरी तरीके से डूब गया। कन्नूर में राहत बचाव दल पूरी तरीके से सक्रिय। कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केरलम के इडुक्की में भारी बारिश के बाद खोले गए
मालनकारा बांध के 5 गेट। कन्नूर के श्री कंडापुरम नगरपालिका इलाके में भी जबरदस्त बारिश, सड़कें बनी तालाब। बेतिया के एक शख्स ने पेश की बहादुरी की मिसाल, तालाब में डूब रहे बच्चे की जान बचाई। झांसी के ईमानदार सिपाही कमलेश श्रीवास्तव ने शानदार उनको विदाई दी गई। नियम तोड़ने पर अधिकारियों की गाड़ी पर भी कार्रवाई करने के लिए शहर में मशहूर। वुडन सिटी सहारनपुर में लकड़ी से जुड़े कारीगरों और कारोबारियों की आए अच्छे दिन। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। सहारनपुर की काष्ठकला को नई तकनीक, आर्थिक मदद और ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में तड़के 4:14 पर महसूस किए गए भूकंप झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.9 मापी गई। राजस्थान में भारतीय वायुसेना का हफ्ते भर चलने वाला एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड संपन्न हुआ। लेखक और शायर डॉक्टर राही मासूम रजा की याद में माटी संस्था द्वारा मनाया जा रहा है शताब्दी सेलिब्रेशन। दिल्ली की तरह देश के 100 शहरों में आयोजित होगी शताब्दी सेलिब्रेशन। पंजाब के कई शहरों में चल रही है सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई खत्म। कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस के साथ मीटिंग के बाद बनी सहमति। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते जगह जगह लगे कूड़े के ढेर से मिलेगी निजात, मंत्री ने जताया भरोसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पीबीजी सोल्जर थॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सैनिकों के सम्मान में किया जा रहा है सोल्जर थॉन का आयोजन, फिटनेस और देशभक्ति की मिसाल। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का हुआ आयोजन। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का 84वां संस्करण का हुआ आयोजन। कर्नाटक के बल्लारी में स्टील सिटी रन 2026 मैराथन का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। चीन की स्काई स्कूल बस बनी बच्चों का सहारा, 3 घंटे का सफर अब 30 मिनट में। चीन के यूनान प्रांत में छात्रों के लिए शुरू की गई है स्काई स्कूल बस। 3 गुना बढ़ी यात्रियों की क्षमता, हर घंटे 1200 लोग कर सकते हैं सफर। चीन के जियांशी प्रांत में शानदार लाइट शो। 48 प्रोजेक्टरों से जीवंत हुआ नानचांग विद्रोह का इतिहास। चीन के वुलिंगुआन में 1500 ड्रोन ने बांधा समा, शानदार नजारा। ड्रोन शो में पेश की गई चीन की आइकॉनिक पहाड़ी चोटियों की झलक, महत्वपूर्ण इमारतों की भी बनाई तस्वीर। चीन में कल तक चलेगा यह अनोखा ड्रोन शो, हजारों लोगों को मिल रहा है इसका आनंद लेने का मौका। चीन के शेंजेन में शानदार रोशनी से जगमग हुई इमारतें, मनाई गई चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की 99वीं वर्षगांठ। शेंजेन की इमारतों पर देखा लाइटिंग का अनोखा नजारा।
पश्चिमी तुर्की में जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। तटीय प्रांत इज़मिर के जंगलों में भड़की है आग। पिछले 3 दिनों में 80 से ज्यादा जंगली इलाकों में उठी हैं लपटें। तुर्की के दक्षिण पश्चिमी आयदिन प्रांत में भी जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिश है। जंगलों की आग पर नियंत्रण करने के लिए जमीन से आसमान तक किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। ग्लोबल वार्मिंग को बताया जा रहा है जंगलों की आग का मुख्य कारण। हर साल इन इलाकों में बढ़ रहा है आग का संकट। ग्रीस में एथेंस के पश्चिमी इलाके में भी जंगलों में भड़की आग। हेलीकॉप्टर्स के सहारे काबू पा रहे हैं। एथेंस प्रशासन ने अब बाशिंदों को इलाका खाली करने की सलाह दी। फ्रांस में भी दक्षिण इलाके कोरेंस के पास जंगलों में लगी आग। सूखे से जूझ रहे ब्रिटेन के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में किसानों से समय से पहले शुरू किया गया खेती का काम। इंग्लैंड के कई इलाकों में इस बार कम हुई वर्षा। खेती के लिए मौसम की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों में जुटे किसान।